हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 1। ये चैप्टर लिया गया है आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक है मोमेंट्स। चैप्टर का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, अर्थात खोया हुआ बच्चा। आज के वीडियो में लाइन टू लाइन हिंदी मीनिंग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1 के पार्ट नंबर फर्स्ट की। फर्स्ट पार्ट का लाइन वाइज हिंदी अर्थ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ए चाइल्ड गोज टू फेयर विद हिज पेरेंट्स। ए चाइल्ड एक बच्चा, गोज जाता है, टू ए फेयर एक मेले में, विद हिज पेरेंट्स उसके माता पिता के साथ। एक बालक अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड हियर। वह हैप्पी है, खुश है, एंड एक्साइटेड है, उत्तेजित भी है, एंड वांट्स चाहता है, द स्वीट्स मिठाइयाँ, एंड टॉयज खिलौने, डिस्प्लेड देयर वहाँ जो प्रदर्शित हो रहे हैं दुकानों पर उन्हें। बट परंतु हिज पेरेंट्स उसके माता पिता डोंट बाई देम फॉर हिम। डोंट बाई नहीं खरीदते हैं, देम उन्हें, फॉर हिम उसके लिए। लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो उन खिलौनों और स्वीट्स को उसे नहीं खरीदते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम। वाई क्यों, देन तब, डज ही रिफ्यूज़ वह इनकार करता है, वह मना कर देता है, व्हेन जब, समवन एल्स कोई अन्य, ऑफर्स ऑफर करता है, प्रस्तावित करता है, देम उन्हें, टू हिम उसके लिए। जब कोई अन्य व्यक्ति उन्हीं चीज़ों को, टॉयज़ और स्वीट्स को उस बच्चे को ऑफ़र करता है तब वह मना क्यों कर देता है। जबकि माता पिता को बोलता है, माता पिता उसे मना कर देते हैं। लेकिन जब सम अदर एल्स कोई अन्य व्यक्ति उसे कहता है कि ले बच्चे ये स्वीट ले ले या टॉयज़ ले ले, तो वो उन्हें मना कर देता है। ऐसा वो क्यों करता है पूरा देखते हैं आज इस स्टोरी में। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। फेस्टिवल अर्थात त्यौहार, यह बसंत का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेंस एंड एलिस इमर्स्ड ए गैली क्लैड ह्यूमैनिटी। फ्रॉम द विंट्री शेड्स, विंट्री शेड्स यानी ठंडी छाया, ठंडी छाया से, ऑफ नैरो लेंस सकड़ी सड़कें या सकड़ी गलियाँ, एंड एलिस और पगडंडियाँ अर्थात सकड़ी गलियाँ और गलियाँ या पगडंडियाँ। इमर्स्ड ए गैली क्लैड ह्यूमैनिटी। इमर्स्ड यानी निकले, गैली यानी प्रसन्नतापूर्वक, क्लैड यानी परिधान पहने, वस्त्र पहने, ह्यूमैनिटी यानी लोग। सकरी गलियों और पगडंडियों की ठंडी छाया में अच्छे परिधान पहने हुए लोग उभरे निकले, इमर्स्ड यानी निकले। सम वॉक्ड कुछ पैदल, सम रोड ऑन हॉर्सेस कुछ हॉर्सेस की सवारी थे, कुछ घोड़े की सवार थे, घोड़े पर सवार थे। अदर्स सैट दूसरे बैठे हुए थे। बीइंग कैरीड ले जाने के लिए, इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स बांस और बुलक बैलगाड़ियों में, बैलगाड़ियों में बैठे हुए थे ले जाने के लिए। वन लिटिल बॉय एक छोटा लड़का, रैन दौड़ा, बिटवीन हिज फादर्स लेग उसके फादर की लेग्स अर्थात टांगों के बीच में से। ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। ब्रीमिंग ओवर भरा हुआ, पूरी तरह से लबालब लबरेज, विद लाइफ जीवन से, एंड लाफ्टर हंसी से। एक छोटा बालक जीवन और हंसी से भरपूर होकर अपने पिता की टांगों के बीच से भागा या दौड़ा। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। कॉल्ड हिज पेरेंट्स
उसके माता पिता ने पुकारा, पेरेंट्स यानी माता पिता। एज ही लैग्ड बिहाइंड, जब वो लैग्ड बिहाइंड पीछे रह गया। फैसिनेटेड, मोहित होकर, बाय द टॉयज, खिलौनों से, इन द शॉप्स, दुकानों के अंदर, दैट लाइंड द वे, जो रास्ते में लाइंड थी, सजी हुई थी, पूरी लाइन वाइज वो दुकानें लगी हुई थी। उनके अंदर जो टॉयज़ थे उनसे, उनको देखकर, उनसे मोहित होकर, उनसे ललचा कर या आकर्षित होकर वह पीछे रह गया था। तब उसके पेरेंट्स ने उसे पुकारा, कम चाइल्ड कम। ही हरिड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स उसके माता पिता, टुवार्ड्स तरफ, ही हरिड यानी जल्दी से, शीघ्रता से, वह शीघ्रता से अपने माता पिता की तरफ आया। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, हिज फीट, उसके जो पैर थे, ओबीडियंट, वो आज्ञाकारी थे, टू देयर कॉल, उनकी पुकार के प्रति। जैसे ही उसके माता पिता उसे बुलाते थे वो तुरंत भाग के चला आता था। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, हिज आइज, उसकी आँखें, उसकी आइज, स्टिल लिंगरिंग, अभी भी टिकी हुई थी, ऑन द रिसीडिंग टॉयज, टॉयज यानी खिलौने, रिसीडिंग पीछे छूटते हुए खिलौनों पर टिकी हुई थी। उसकी आँखें अभी भी पीछे छूटते हुए खिलौनों पर टिकी थी। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, एज ही केम, एज जैसे ही केम वह आया, टू वेयर जहाँ, दे वे हैड स्टॉप्ड रुके हुए थे, टू वेट इंतज़ार के लिए, फॉर हिम उसके, वो वहाँ पर आया जहाँ उसके पेरेंट्स उसके इंतज़ार के लिए, उसकी प्रतीक्षा के लिए रुके हुए थे। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, ही कुड नॉट सप्रेस, वो नहीं दबा पाया, नहीं रोक पाया, द डिज़ायर, उसकी जो इच्छा थी, ऑफ हिज हार्ट, उसके दिल की, उसकी दिली इच्छा थी, उसको वह अब रोक नहीं पाया। इवन दो, यद्यपि, ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, इवन दो, यद्यपि, ही वेल नोन, अच्छी तरह जानता था, द ओल्ड, पुराना, कोल्ड, ठंडी, स्टेयर, जो घूर, ऑफ रिफ्यूजल, इनकार की, ऑफ देयर आइज, उनकी आँखों की, जो इनकार की जो घूर थी, पुरानी और ठंडी, अर्थात वो पहले से ही इस बात से परिचित था कि वह कोई भी चीज़ के लिए डिमांड करेगा, उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता उसे घूरकर, डांटकर मना करेंगे। वो इस बात को अच्छी तरह जानता था, फिर भी वो अपने दिल की इच्छा को दबा नहीं पाया, उसे खिलौने लेने की बड़ी ज़बरदस्त इच्छा हुई। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, आई वॉन्ट, मुझे चाहिए, दैट टॉयज़, ये खिलौना, मुझे ये खिलौना चाहिए, ही प्लीडेड, उसने आग्रह किया। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टेरेंट्स वे, हिज फादर, उसके पिता ने, लुक्ड, देखा, एट हिम, उसकी तरफ, रेड आइज, लाल आँखें करके, यानी गुस्सा करके, क्रोध करके उसके पिता ने उसकी ओर देखा। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, इन हिज, उसके, फैमिलियर, चित परिचित, टायरेंट्स वे, तानाशाही के अंदाज में, तानाशाही की तरह, जो जिस तरह से वो पहले भी देखते थे, अपने परिचित तानाशाही के अंदाज में। उसके पिता ने अपने परिचित तानाशाही के अंदाज में आंखें लाल करके, अर्थात क्रोध करके, अर्थात नाराज़ होकर उसकी ओर देखा, जैसे कि वो अक्सर देखा करते थे। जब भी वो कोई चीज़ की डिमांड करता था तो उसके पिता उसे मना कर देते थे, उसे क्रोध से लाल आंखें करके देखते थे। ऐसा पहले उसके साथ कई बार हो चुका था।
हिज मदर मेल्टेड बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर। हिज मदर, उसकी माता, उसकी माँ, मेल्टेड, पिघली हुई थी, द्रवित हुई थी, बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, उस दिन के उल्लासित वातावरण से। उस दिन मेले में आए हुए थे तो टेंशन फ्री थी, दो फ्री स्पिरिट की वजह से, उल्लासित वातावरण की वजह से वो शांत थी, गुस्से में नहीं थी। वाज टेंडर, कोमल थी। एंड और गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सैड, एंड गिविंग हिम, उसे देते हुए, हर फिंगर, अपनी उंगली, टू होल्ड, पकड़ने के लिए, सैड, कहा, और अपनी उंगली उसे पकड़ाते हुए वो बोली, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू। लुक, देखो, चाइल्ड, बच्चे, बच्चे, देखो, देखो बेटा, व्हाट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। अब उसकी माँ ने क्या दिखाया है, इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यह एक फ्लोरिंग, फूलों से भरा हुआ मस्टर्ड फील्ड था, सरसों का खेत था। सरसों का खेत था जिसमें सरसों के पौधों में फूल ही फूल आए हुए थे। कैसे फूल थे, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पेल, पीले, लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पिघले हुए सोने की तरह पीले। एज इट स्वेप्ट across miles and miles of even land, एज, और यह स्वेप्ट, फैला हुआ था, across miles and miles, मीलों मीलों दूर तक, ऑफ इवन लैंड, समतल भूमि पर, समतल जमीन पर। ये सरसों का खेत फूलों से भरा हुआ था, और फूल कैसे थे, पिघलते हुए सोने की तरह, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड। और कितना बड़ा था वो, इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, समतल भूमि पर मीलों मीलों दूर तक। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्लिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। एक ग्रुप, एक समूह, ऑफ ड्रैगन फ्लाइज का, ड्रैगन मक्खियों का, बड़ी बड़ी मक्खियों का एक ग्रुप, वाज बस्लिंग, घूम रहा था, अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, पर्पल यानी बैंगनी, विंग्स यानी पंख, बस्लिंग, घूम रहा था, अबाउट ऑन, उनके, ऑन देयर, उनके, गॉडी पर्पल विंग्स, गॉडी चमकीले, पर्पल बैंगनी, विंग्स पंख, अपने चमकीले बैंगनी पंखों पर इधर उधर घूम रहा था। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। इंटरसेप्टिंग, बाधा डाल रहा था, द फ्लाइट, उड़ान में, उड़ने में, ऑफ ए लॉन, एक अकेली, ब्लैक, काली, बी, काली मधुमक्खी, और बटरफ्लाई, तितली के, वो इंटरसेप्ट कर रहा था, परेशान कर रहा था, रोक रहा था, किसको, एक अकेली काली मधुमक्खी के उड़ने में, या एक बटरफ्लाई, तितली के, तितली या काली मधुमक्खी को उड़ने में परेशान कर रहा था। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, जो कि सर्च कर रही थी, ढूंढ रही थी, ऑफ स्वीटनेस, मिठास, फ्रॉम द फ्लावर्स, फूलों से मिठास को ढूंढ रही थी। कौन, अकेली ब्लैक बी और बटरफ्लाई, उनको इंटरसेप्ट कर रहा था, बाधा डाल रहा था, क्या, कौन, ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज। द चाइल्ड फॉलोड, उस बच्चे ने पीछा किया, देम, उनका, इन द एयर, हवा में, विद हिज गेज, टकटकी लगाकर, हिज गेज, उसने लगातार उनको देखते हुए, टकटकी लगाकर देखते हुए उनको फॉलो किया, उनका पीछा किया। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट। टिल, कब तक, वन ऑफ देम, उनमें से एक, वुड स्टिल इट्स विंग्स, उसने जब तक स्थिर नहीं कर लिए विंग्स, पंखों को, एंड रेस्ट, आराम करने के लिए, जब तक वो आराम करने के लिए बैठ नहीं गई। विंग्स को स्टिल करना यानी कहीं बैठ जाना।
वो कब तक पीछा करता रहा? जब तक उनमें से एक आराम करने के लिए बैठ नहीं गई। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और ही वह वुड ट्राई करने लगा, प्रयास करने लगा, टू कैच इट उसे पकड़ने का। बट इट वुड गो फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स। बट परंतु इट वुड गो फ्लैटरिंग, यह चली जाती फ्लैटरिंग फड़फड़ाते तेजी से, फ्लैपिंग लहराते हल्के हल्के, अप ऊपर, इनटू द एयर हवा में ऊपर, लेकिन ये हवा में फड़फड़ाते लहराते ऊपर चली जाती। व्हेन जब, ही हैड ऑलमोस्ट कॉट उसने लगभग पकड़ लिया था, इट इसे, इन हिज हैंड्स अपने हाथों में। जब वो पकड़ने के उस कगार पे पहुंच गया था, पकड़ने ही वाला था, देन तब हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, हिज मदर उसकी माता ने गेव दिया एक कॉशनरी कॉल, एक चेतावनी भरी आवाज़ दी। कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, कम आओ, चाइल्ड बच्चे, कम आओ बेटा आओ, कम ऑन टू द फुटपाथ सरसों के खेत में से अब सड़क पे आ जाओ। ही रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स गैली, ही रैन वह दौड़ा, टुवार्ड्स तरफ, हिज पेरेंट्स उसके माता पिता की तरफ, गैली प्रसन्नता से। ही रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स गैली, वह अपने माता पिता की तरफ प्रसन्नता से, गैली यानी प्रसन्नता, वो दौड़ा। एंड वॉक्ड एब्रेस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल, बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। बड़ा सेंटेंस है, इसको टुकड़े में देखते हैं। एंड वॉक्ड चलने लगा, एब्रिस्ट ऑफ देम उनके साथ साथ, फॉर ए वाइल यानी कुछ देर के लिए, बीइंग हाउएवर हालांकि, सून जल्दी ही, लेफ्ट बिहाइंड पीछे छूट गया, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होकर, आकर्षित होकर, किससे? बाय द लिटिल इंसेक्ट्स छोटे जो कीड़े थे उनसे, एंड वॉर्म्स जो इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स ये कीड़े मकोड़ से अट्रैक्ट होकर वो जल्दी ही पीछे छूट गया। एलोंग द फुटपाथ के किनारे कीड़े मकोड़े थे, उनको देखकर उनसे अट्रैक्ट होकर वो उसे अच्छे लगे, उनको देखते देखते वो पीछे रह गया। दैट वर टीमिंग आउट, वो कीड़े मकोड़े टीमिंग आउट बाहर निकल रहे थे, फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस उनके छुपे हुए प्लेसेस से, हाइडिंग यानी छिपे हुए, प्लेसेस यानी स्थान, उनकी छिपे हुए जगह से वो बाहर निकल रहे थे। टू एन्जॉय द सनशाइन धूप का आनंद लेने के लिए, वो धूप का आनंद लेने के लिए जो कीड़े मकोड़े बाहर निकल रहे थे अपने छुपे हुए स्थान से, उनके अट्रैक्शन में, उनको देखने के चक्कर में वो अपने पेरेंट्स से पीछे रह गया। कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव, हिज पेरेंट्स उसके माँ बाप ने, उसके माता पिता ने, कॉल्ड पुकारा, फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव, शेड यानी छाया, ग्रोव यानी उपवन बगीचा। हिज पेरेंट्स उसके माता पिता ने, कॉल्ड पुकारा, फ्रॉम द शेड ऑफ ग्रोव उपवन की छाया से। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्वेज ऑन द एज ऑफ ए वेल, वेयर जहाँ, दे हैड सीटेड वो बैठे हुए थे, देमसेल्वेज ऑन द एज ऑफ ए वेल कुएं के किनारे पर, बगीचे में वो जहाँ कुएं के किनारे पर बैठे हुए थे वहाँ से उन्होंने अपने बेटे को, अपने बच्चे को पुकारा। ही रैन टुवार्ड्स देम वह दौड़ा, टुवार्ड्स देम उनकी तरफ, क्योंकि वो उनकी पुकार के प्रति ओबीडेंट था, जैसे ही वो आवाज़ देते थे वो उनकी ओर दौड़ता हुआ चला जाता था। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स
फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव। एज जैसे ही एंटर्ड द ग्रोव, जैसे ही उसने उपवन में प्रवेश किया। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स, बौछार, शावर यानी बौछार, ऑफ यंग फ्लावर्स, छोटे फूलों की बौछार, फेल अपॉन द चाइल्ड, उस बच्चे के ऊपर हुई। जैसे ही उसने उपवन में प्रवेश किया, छोटे फूलों की बौछार उस पर हुई। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता को फॉरगेटिंग, भूलकर, ही बिगेन, वो शुरू हो गया, टू गैदर, एकत्रित करना, द रेनिंग पेटल्स, बरसती हुई पंखुड़ियों को, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में। वो शुरू हो गया पंखुड़ियों को, जो बरसती हुई पंखुड़ियाँ थी, उनको हाथों में इकट्ठा करना। बट लो, लेकिन देखो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डॉग्स एंड ran towards his parents shouting the dog। बट लो, लेकिन देखो, जब वो पत्तियों को, पंखुड़ियों को इकट्ठी कर रहा था, तभी ही हर्ड, उसने सुना, द कूइंग, चहचहाट, ऑफ डॉग्स, कबूतरों की, एंड रैन, दौड़ा, टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप की तरफ दौड़ा, अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। जैसे ही उसने कबूतरों की चहचहाट सुनी, शायद उसे कबूतरों की चहचहाट से डर लगा होगा या डरता होगा। शाउटिंग, शोर मचाते हुए, चिल्लाते हुए, द डॉग, कबूतर, कबूतर। द रेनिंग पेटल्स, जो बरसी हुई पंखुड़ियाँ थी, ड्रॉप्ड, गिर गई, फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, उसके बिसरे हुए हाथों से, उसके भूले हुए हाथों से, क्योंकि वो जो दौड़ा तो भूल गया कि उसके हाथों में पंखुड़ियाँ भी हैं। तब दौड़ते हुए उसके हाथों में जो पेटल्स थी वो ड्रॉप्ड, गिर गई। कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को पुकारा, उसके पेरेंट्स ने बच्चे को फिर से पुकारा। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री। हु हैड नाउ गॉन, जो अब जा चुका था, रनिंग, दौड़ते हुए, इन वाइल्ड कैपर्स, वाइल्ड यानी जंगली, कैपर्स, फूलों के, राउंड द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के चारों ओर, बरगद के पेड़ के चारों ओर, जंगली फूलों के बीच में वो चला गया, दौड़ते हुए। रनिंग यानी दौड़ते हुए, गॉन यानी चले जाना। एंड गैदरिंग हिम अप, और उन्हें गैदरिंग करके, एकत्रित करके, इकट्ठा करके, दे टुक द नैरो, उन्होंने लिया, नैरो यानी सकरी, वाइंडिंग, घुमावदार, फुटपाथ, फुटपाथ को कहते हैं सड़क या पगडंडी, विच लीड, जो ले जाती थी, टू द फेयर, मेले तक, थ्रू, होकर, द मस्टर्ड फील्ड्स, सरसों के खेतों से होकर, जो मेले तक ले जाती थी, या इसको कह सकते हैं सरसों के खेतों से होकर जो मेले तक जाती थी, जो रास्ता, जो फुटपाथ, वे उस पर चलने लगे। एज दे नियर द विलेज, जैसे ही वे विलेज के नियर, विलेज के पास में पहुँचे, गांव के पास पहुँचे, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्जेस। द चाइल्ड, वो बच्चा, कुड सी, देख सकता था, मैनी, बहुत सारे, अदर, दूसरे, फुटपाथ, पगडंडियाँ, रास्ते, फुल, भरे हुए, ऑफ थ्रॉन्ज, भीड़ से भरे हुए अन्य फुटपाथ उसने देखे, किसने, बच्चे ने। कन्वर्जिंग टू द वर्लफूल ऑफ द फेयर, वर्लफूल ऑफ द फेयर, मेले का भंवर, तूफान टाइप का सा, कन्वर्जिंग, जो परिवर्तित हो रही थी, टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, जो मेले के भंवर में परिवर्तित हो रही थी, जो भीड़ उसने देखी फुटपाथों पे भरी हुई, वो मेले के भंवर में परिवर्तित हो रही थी, यानी कि वो लोग मेले में जा रहे थे। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। एंड फेल्ट, महसूस हुआ, एट वंस, तुरंत, रिपेल्ड, विकर्षित होना, एंड फैसिनेटेड, आकर्षित होना, बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग,
और जिस अव्यवस्था के संसार, अव्यवस्था का संसार कौन है? मेला, जहाँ पर कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, वहाँ पर क्या रहता है? अव्यवस्था रहती है। तो अव्यवस्था के संसार में प्रवेश कर रहा था, मेले में प्रवेश कर रहा था, वह उसकी ओर तुरंत विकर्षित और आकर्षित हुआ। जो भीड़ उस मेले के अंदर जा रही थी, वो बच्चा उसे देखकर उसकी ओर तुरंत विकर्षित और आकर्षित हो गया। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। ए स्वीट मीट सेलर, एक मिठाई बेचने वाले ने हॉक्ड आवाज़ लगाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार के कोने पर, प्रवेश द्वार के कोने पर मिठाई बेचने वाले ने आवाज़ लगाई। उसकी दुकान थी कोने पर, वो आवाज़ लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। एंड ए क्राउड पास्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। बड़ा सेंटेंस है, टुकड़ों में देखते हैं। ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, एक क्राउड, एक भीड़, प्रेस्ड दबाव बनाया, राउंड हिज काउंटर, उसके काउंटर के चारों ओर भीड़ का दबाव था। एट द फुट, नीचे, निचले हिस्से पर, ऑफ एन आर्किटेक्चर, जो संरचना थी, ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, बहुत सारी कलर्ड रंग बिरंगी मिठाइयाँ, डेकोरेटेड सजी हुई थी, विद लीव्स पत्तियों के साथ, ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो ये चांदी और सोने की, चांदी और सोने के वर्कों से या पत्तियों से सुसज्जित अनेक रंगों की मिठाइयों के लिए बनी जो संरचना थी, आर्किटेक्चर था, के निचले हिस्से पर बने काउंटर के चारों ओर भीड़ का दबाव था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, द चाइल्ड, उस बच्चे ने, स्टेयर्ड घूरा, ओपन आइड, ललचाई आँखों से, ओपन और आइड, ललचाई आँखों से, स्टेयर्ड घूरा या देखा उन मिठाइयों को। एंड हिज माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में पानी आ गया, उसके मुंह में पानी भर गया, फॉर द बर्फ़ी, बर्फ़ी के लिए, दैट वाज, जो थी, हिज फेवरेट स्वीट, उसकी पसंदीदा मिठाई थी, उसको देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, वह धीरे से बड़बड़ाया। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हेडेड। बट ही हाफ न्यू, उसे इतना तो पता ही था, आधा सा तो ये जानता ही था, एज ही बेग्ड, जैसे ही वो निवेदन करेगा, मांगेगा, दैट हिज प्ली, उसकी निवेदन, वुड नॉट बी हेडेड, उसकी जो निवेदन है वो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, बिकॉज, क्योंकि, हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स, वुड से कहेंगे, ही वाज ग्रीडी, वह लालची है, वह लालची था। सो इसलिए विदाउट वेटिंग, बिना इंतज़ार किए, विदाउट वेटिंग, बिना वेट करे हुए, फॉर एन आंसर, किसी उत्तर का, ही मूव्ड ऑन, वह चला गया, वह किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना आगे बढ़ गया। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट का वीडियो हम देख चुके हैं। पार्ट सेकंड नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक यू।